लियोनेल मेसी यार, एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? इतनी बार तो ऑलरेडी जीत चुके हो फुटबॉल खेल खेल के, और अब एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम लोगों का दिल जीते जा रहे हो यार। क्या इतना बड़ा गेस्टर देना यार। अपोलोजाइज वीडियो बना दी लियोनेल मेसी ने कि पीएसजी क्लब ने इतनी डिसरिस्पेक्ट करी लियोनेल मेसी की। 2 हफ्ते का उनके ऊपर बैंड लगा के, जिस तरह से इतने बड़े प्लेयर के साथ इस तरह से करा, और फिर भी लियोनेल मेसी ने स्टिल वीडियो बनाई और अपनी जो इनोसेंस है वो अपनी बताई, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्होंने बता दिया क्लियरली कि ये सीन था कि भाई मैं जो हूँ जाना नहीं चाहता था। 2 दफ़ा मैंने ऑलरेडी ट्रिप पोस्टपोन करी है, और मुझे इतना पता था कि क्लब में जो है नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन नहीं होगी, जिस वजह से मैंने वो पूरी ट्रिप वो करी, और मुझे बाद में पता चलता है, और जो है जाने के बाद मुझे पता चलता है और मैं ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता था। सो दैट्स वाई मैं गया, और उन्होंने पूरा अपना क्लियर बता दिया स्टैंड, और अपने टीममेट से माफ़ी मांग ली है, और ये कह दिया है कि यार मैं अपने टीममेट से अपोलोजाइज करता हूँ। और जो है क्लब से तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, पीएसजी का तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया कि मैं क्लब से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने टीममेट से अपोलोजाइज करा कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तो यार इतने बड़े लियोनेल मेसी प्लेयर हैं कि ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेयर, सुपरस्टार, जिसके लिए दुनिया पागल है, और वो जो है इस तरह से वीडियो बना के अपोलोजाइज करा, तो हेड्स ऑफ टू लियोनेल मेसी यार। ये बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बड़े प्लेयर हो यार, और आपने समझो, मैंने फुटबॉल के अंदर इतना ह्यूमन बीइंग, इतना नाइसेस्ट, इतना प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग मैंने नहीं देखा। और आपने खुद पता होगा अभी लास्ट कंट्रोवर्सी अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर जो हुई थी, उसके बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतना बड़ा पायरस मॉर्गन से इंटरव्यू दे दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो आपको सब पता है कि किस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर्ट हुए थे उस सीन के बाद से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सेम रिएक्शन मैसी के साथ भी हुआ था, लेकिन मैसी ने इस तरह से रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने अपोलोजाइज करा, क्लब्स के जो अपने टीम मेट्स हैं उनसे अपोलोजाइज करा कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब क्लब का डिसीजन है, वो क्लब क्या डिसीजन लेता है उनके ऊपर, क्योंकि अब जो है ना भैया पीएसजी जो है फंस चुका है पूरे तरीके से। क्योंकि अगर आपने गेल्टियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो कि गेल्टियर ने यही बोला है कि मुझसे तो पूछा भी नहीं गया, और मेसी के ऊपर 2 हफ्ते का बैंड लगा दिया है कि मुझे तो इस चीज का इल्म तक नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इवन के कोच तक को नहीं पता कि जो है मेरे प्लेयर के ऊपर 2 हफ्ते का बैंड लगने जा रहा है। तो यार ये फैसले तो कोच करता है या सपोर्टिंग डायरेक्टर करता है, क्लब की जो हाई अथॉरिटीज हैं वो ये डिसीजन नहीं लेती। लेकिन पीएसजी अब जिस तरह से भी चल रहा है, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, समझ से बाहर है। तो अगर इस तरह से ये हरकतें करेंगे, ये क्लब कभी भी वो नहीं बन पाएगा जो बनना चाहते हैं, जो उनके जो फैंस है, जिस तरह अपने क्लब को समझते हैं, और जो वो समझते हैं कि मेसी और नेमार को भगा के बहुत बड़े क्लब बन जाएंगे, इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। इस तरह से क्लब नहीं बनते। आप इतने बड़े प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब से मेसी आएंगे, जब से उनके क्लब के अंदर मेसी के ऊपर क्रिटिसिज्म, पूरे फ्रेंच मीडिया के अंदर हर चीज के ऊपर क्रिटिसाइज, और जब से वो वर्ल्ड कप जीते हैं, जब से तो आपने सबको देख लिया है कि किस तरह से उनका फ्रेंच मीडिया ऑलरेडी उनको बात बात पे, कोई बात ऐसी है नहीं, क्योंकि हम बार्सिलोना में मेसी खेलते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से कोई बंदा इतने साल से इतना हाईएस्ट लेवल के ऊपर खेल रहा है, इतना प्रोफेशनल है, वो कैसे आगे किसी क्लब में इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर सकता है? इस तरह से नहीं हो सकता। क्लब इस तरह से कर रहा है उनके साथ, जो भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उनके फैंस डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेसी ने कभी कुछ नहीं बोला फैंस को। लेकिन यही बात है, अब आप जो है नेमार और मेसी के घर के बाहर जाके, विराटी के घर के बाहर जाके, उनको इवन के विराटी तो उनका क्लब लेजेंड है, उसने क्लब बनाने वाले प्लेयर्स में से विराटी है, उस तक को ये अब्यूज कर रहे हैं। तो यार ये लोग फैंस समझते क्या है, उनकी क्या ईगो, समझ से मेरी बाहर है कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना तक के जो फैंस है, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस इस तरह से अपने प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो यार आप, जरूरी नहीं है पैसे से आप कभी टीम नहीं बना सकते, और पीएसजी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप जितना मर्जी पैसा लगा लो, आप वो क्लब नहीं बन सकते, वो हिस्ट्री नहीं बन सकती आपकी। आप बेशक जितनी मर्जी ट्रॉफी जीत लो, आप बेशक चैंपियंस लीग जीत लो, लेकिन वो क्लास नहीं आ पाएगी आपके क्लब में जब तक आपके फैंस आपके क्लब को नहीं समझेंगे, आपको इस रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स की। तो कैसे बनेंगे? क्योंकि आपको पता है लास्ट सीजन किलियन एम्बाप्पे जाना चाहते थे, जबरदस्ती उनको रोका गया। प्लेयर भी जाना चाहते थे, क्लब 200 मिलियन देने को तैयार था, लेकिन जबरदस्ती रोका पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और यही बात जो है अब वो मेसी के साथ भी करना चाहते हैं, क्योंकि मेसी ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर चुके हैं, और 2 दफा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। बट स्टिल वो जो है, उनको ये बात बहुत बुरी लगी, और जिसकी वजह से जो है खलीफी और जो उनके सपोर्टिंग डायरेक्टर हैं, कंपोज जो भी उनका नाम है, तो उन्होंने जो है
मेसी के ऊपर जो ये 2 हफ्ते का बैन लगा दिया, क्योंकि वो इतने नाराज हैं। और ऊपर से वो इस चीज़ पे नाराज हैं कि ऑलरेडी कतार और जो सऊदी अरब है उनके ऑलरेडी पॉलिटिकल जो भी रीजन है कि मेसी वहाँ क्यों गए, उनका टूरिज्म क्यों प्रमोट करने गए। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से जो है, क्योंकि फुटबॉलिंग रीजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर एक दिन ट्रेनिंग सेशन में नहीं आते तो नॉर्मल उसका फाइन होता है, उसका कोई बैंड ही नहीं लगता आपके ऊपर कि आपको 2 हफ्ते से ट्रेनिंग के लिए बैन कर दें, फुटबॉल के लिए बैन कर दें। इस तरह से किसी क्लब में नहीं होता। और अगर आपने कोई क्लब बनना है, आपने वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाना है बिग क्लब के, तो आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते, खासतौर पर ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि एक फुटबॉल लेजेंड है, जिन्होंने आप समझो फुटबॉल लोग इन प्लेयर्स की वजह से देखते हैं, आप उन प्लेयर्स के ऊपर इस तरह से हरकत कर रहे हो। तो यार जब तक अपने क्लब के जो उतना बड़ा जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, आप जब तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दे आर नेवर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू एज अ क्लब। और यही हो रहा है पेरिस के साथ, क्योंकि मेसी ने पेरिस को अपोलोजाइज नहीं करा, उनके फैंस से अपोलोजाइज नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपने टीममेट से अपोलोजाइज करा। और अगर यही मेसी जो बार्सिलोना या किसी और क्लब के लिए वीडियो अगर ये बनाते तो वो ऑफकोर्स अपने फैंस से अपोलोजाइज करते सबसे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने अपने टीममेट से अपोलोजाइज करा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये मैंने डिसरिस्पेक्ट हुई है मेरे टीममेट्स की, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं वहां क्यों नहीं था। तो ये गलत थी, मेसी ने अपोलोजाइज कर लिया। अब सारी बॉल जो है PSG के पास है, उनके खलीफी के कोर्ट में गया, वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या उनके ऊपर इतनी बिग बॉल्स हैं कि वो डिसीजन लेंगे और जो है मेसी की जो ये रिस्ट्रिक्शन 2 हफ्ते की लगाई है वो हटाएंगे। क्योंकि कोच ने भी कह दिया कि मैं आई वांट मेसी टू प्ले फॉर माई टीम, और जो है मुझे भी नहीं पता, इन्होंने क्लब ने 2 हफ्ते का उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो देखते हैं अब क्या डिसीजन लेता है क्लब। अब पेरिस जो है बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, और अब जो है सारा प्रेशर खलीफी और उनके कॉम्पस जो उनके सपोर्टिंग डायरेक्टर उनके ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं मेसी के ऊपर। क्योंकि मेसी जो है PSG तो छोड़ देंगे, वो देखते हैं बार्सिलोना आए या सऊदीया जाएं या कहीं पे भी जाएं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन PSG के अंदर वो नहीं खेलेंगे। और बिल्कुल क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था मेसी पेरिस जाए, क्योंकि हमने खुद देखा है कि जब से नेमार गए क्या क्या उनके साथ हुआ है। क्योंकि हर चीज़ का जो भी होता था आप सारा क्रिटिसिज्म नेमार पे देखते आते थे हम, उसके बाद से जो हम सारा क्रिटिसिज्म मेसी के ऊपर देखते आ रहे हैं। बट अपने फ्रेंच बॉय नेमार जो किलियन एम्बापे, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा। जब से वर्ल्ड कप खेल कर आए किलियन एम्बापे, वो उस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल कोई क्रिटिसिज्म उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंच रिसीवर है। सारा क्रिटिसिज्म लियोनेल मेसी के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे आप अपनी मिडफील्ड देख लें, क्या मिडफील्ड आपने बनाई, क्या टीम बनाई, कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपका। नेक्स्ट सीजन भी ऐसा लग रहा है कि आप इसी प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो मैं मेसी क्या करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर रुक के, जब उसको ऑलरेडी बेटर प्रोजेक्ट जो है ऑफर हो रहे हैं। तो वो क्यों उन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं खेलना चाहेगा, क्यों उन टीम्स के लिए नहीं खेलना चाहेगा। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।